दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों फ्राइडे को मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि मार्केट में कोई भी प्रेशर नहीं है। ग्लोबल सेंटिमेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो ईरान और इज़राइल का, मैंने साफ साफ बोला था कि ईरान और इज़राइल की कोई टेंशन नहीं आती है तो मार्केट हमारा ग्रीन में ही ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। मंडे के दिन भी और पूरे हफ्ते सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव न्यूज़ थी जो कि फॉरेक्स की थी। फॉरेक्स रिज़र्व घटकर आए थे, लेकिन घटने के बावजूद भी हम लोग हाईस पे खड़े हुए थे। तो बाकी सारी न्यूज़ पॉजिटिव थी। जो इन्फ्लेशन थी वो हमारी घटकर आई थी। तो सब कुछ ठीक ठाक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब मैंने आपको फ्राइडे की वीडियो में बता दिया था। कल मैं वीडियो आपके लिए शेयर नहीं कर पाया था किसी व्यस्तता के कारण। तो अब शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। कल क्या मार्केट रहेगा, आज पूरे दिन क्या रहा, निफ्टी का एनालिसिस, और साथ में 5 स्टॉक का जिनका एनालिसिस मैं आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज देखिए, आज भी देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर 126 पॉइंट की बड़ी तेज़ी के साथ में, लगभग आधा % की तेज़ी के साथ में लगभग 24,700 के आसपास बंद हुई है। 24,698 पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस क्लोज था कितना, 24,572 का, और ओपन का हुआ था 24,650 पर। गैप अप ओपन हुआ था, लो लगाया 24,607 का और हाई लगाया 24,734 का, यानी कि 700 के ऊपर आज जाता हुआ दिखाई दिया, 24,700 के ऊपर, और लगभग 24,700 के आसपास 24,698 पे क्लोजिंग देता हुआ नज़र आया। अच्छी खासी क्लोजिंग इसने दी है। लेकिन बाकी मूड माहौल क्या रहेगा कल की मार्केट का, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। 24,698 पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोजिंग दी है। विक्स 13 पे आ चुका है 13.7 पर। वहीं पे डाउ जोन्स को अगर आप अभी देखेंगे तो हल्का सा नेगेटिवली ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है डाउ जोन्स और प्लस नैस्डैक, क्योंकि 23 तारीख को फेड आने वाला है। और फेड अक्सर क्या होता है, जब आता है तो मार्केट प्रेशर में आती है। उसी को लेकर हल्का सा फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब देखते हैं कि बाकी पैरामीटर्स क्या कह रहे हैं। 24,700 के आसपास अगर आप देखेंगे तो बंद हुआ है 24,698 पे। वहीं पे निफ्टी फीचर्स को देखेंगे 24,707 पे, यानी कि लगभग सेम पर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पर 24,670 पर ट्रेड कर रही है गिफ्ट निफ्टी। तो लगभग आप देखेंगे तो 28 पॉइंट कम है गिफ्ट निफ्टी में। फ्यूचर माने जाते हैं एक तरह से निफ्टी 50 के गिफ्ट निफ्टी। तो यहाँ पर अभी जो समझ में आ रहा है वो गैप डाउन समझ में आ रहा है, लगभग 15 से 20 पॉइंट का, या फ्लैट टू हल्का सा नेगेटिव ओपन हो सकता है कल के दिन। अब बाकी के फैक्टर्स क्या कह रहे हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल में तो देखिए, क्रूड ऑयल भी हल्का फ्लैट ही नज़र आ रहा है। सिल्वर को देखेंगे वो भी लगभग फ्लैट नज़र आ रहा है। वहीं पे मेटल को देखिए, मेटल में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है 1% के आसपास में। और क्रूड को देखेंगे तो देखिए अच्छी खासी गिरावट इसमें हो चुकी है। क्रूड, ब्रेंट और आप गैस को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, जो कि अच्छी बात है। क्रूड जितना नीचे आएगा दोस्तों, उतने ही हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह को इंपोर्ट करते हैं 60 से 70%, 70-80%। अपने देश में तो क्या, जितना सस्ता हमें ख़रीदने को मिलेगा उतनी ही सस्ती हमारी महंगाई भी कम होती हुई नज़र आएगी हमारे देश में। तो यहाँ से एक देखिए पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, पॉजिटिव सेंटीमेंट। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो रुपया देखेंगे, रुपया हमारा लगातार मजबूत होता जा रहा है। $84 से अब $83.7754 पर आ चुका है, यानी कि रुपया मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स में भी देखिए अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ से भी हमारे लिए पॉजिटिव संकेत है। और देखिए आज की रेंज क्या रही है, 101.48 का लो लगाया है और $102.01 का हाई लगाया है। तो अभी क्या है,
अच्छी बात है, ये नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है, तो जितना नेगेटिव होगा डॉलर इंडेक्स उतना ही डॉलर नीचे आएगा। डॉलर नीचे आएगा तो हमारा रुपया मजबूत होगा, फॉरेक्स बढ़ते हुए नज़र आएंगे। वहीं पे बिटकॉइन को देखेंगे तो बिटकॉइन से भी कोई हमें नेगेटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है। लगभग सारी करेंसी ग्रीन में ही ट्रेड करती हुई नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से भी पॉजिटिव सेंटीमेंट है। सबसे बड़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट कहाँ से मिल रही है हमें? बॉन्ड डील से पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। 10 ईयर बॉन्ड डील 1% से ज़्यादा की गिरावट में है, 1% के आसपास। 30 ईयर यूएस का बॉन्ड डील, यूएस का 2 ईयर बॉन्ड डील देखेंगे तो 1.5% की गिरावट है। तो यहाँ से देखिए अच्छी संकेत है, यानी कि मार्केट जब ग्रीन में कन्वर्ट होगा, कल नेगेटिव अगर ओपन होता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। और फिर अगर जब बॉन्ड मार्केट रेड में रहता है और कल के दिन भी रेड रहता है तो फिर क्या होगा, हमारा मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन हल्का सा नेगेटिव यहाँ पर बन रहा है कि हमारा इंडिया का बॉन्ड डील है वो 1.5% की गिरावट से क्लोजिंग देता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है यहाँ पर। वहीं पे FII DII की पोजीशन देख लेते हैं। FII DII जैसे कि लगातार वो ख़रीदारी करते जा रहे हैं, आज भी उन्होंने ख़रीदारी की है। FII ने फिर बिकवाली की है। दोनों का अगर देखेंगे तो लगभग 8 और 4 12 लगभग 800 करोड़ के आसपास में देखेंगे तो आप ख़रीदारी करके गए हैं। तो यहाँ से भी हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ ही समझ में आ रही है। तो यानी कि कल मार्केट अगर ग्रीन में ट्रेड होना शुरू करता है तो ऊपर के लेवल पर सस्टेन करता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ से भी हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। तो कल के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट ज़्यादा नहीं है मार्केट में। जैसे FII DII की थोड़ी बहुत भी बिकवाली आती है तो मार्केट हमारा ग्रीन में ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है ईरान और इजराइल से। तो ये था निफ्टी 50 का ओवरऑल व्यू। लिए शेयर बाज़ार के लिए कल के सारे सेंटीमेंट, लगभग सारे सेंटीमेंट पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। तो कल के लिए कॉल की तरफ हम लोग जा सकते हैं। ये था निफ्टी 50 का एनालिसिस। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की जिनका एनालिसिस आपको हर रोज़ शेयर करता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले डिस्कस करेंगे मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। दोस्तों, मिश्र धातु निगम लिमिटेड का प्रीवियस क्लोज था 434 का, लो लगाया 426 का और हाई लगाया 445 का, यानी कि आज इसने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की और 547 का इसका लाइफ टाइम हाई आप देख सकते हैं। अगर आप इसको देखेंगे चार्ट की तरफ देखेंगे तो चार्ट में देखिए, हालांकि अभी भी नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन यहाँ से देखिए रिवर्सल ले लिया है। रिवर्सल कहाँ से लिया है? वही अपने सपोर्ट प्राइस से रिवर्सल लिया है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मैं आपको हर रोज़ बताता हूँ, यानी कि 400 के लेवल से ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है और रिवर्सल लिया है इसने। 402 पे आने के बाद में ये स्टॉक कहाँ 445 का हाई लगाया है इसने आज, और अभी कहाँ क्लोजिंग दी है इसने 427 रुपये 95 पैसे पे आप देख सकते हैं ये इसने क्लोजिंग दी है। तो स्टॉक डिफेंस का स्टॉक है और एरोस्पेस का स्टॉक है, तो इसीलिए स्टॉक बहुत शानदार है। रिजल्ट ख़राब आए थे इसीलिए ऊपर के लेवल से इसमें गिरावट देखने को मिली है। अब अच्छे लेवल पे आपको ख़रीदारी करने का मौका दे रहा है। 400 के आसपास कभी भी स्टॉक मिले आंख बंद के ख़रीद लीजिएगा। 40-60 वाले फार्मूले से बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिएगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों 400 का। 40% फ़ंड से 400 के लेवल पे ख़रीदारी कर सकते हैं, 60% फ़ंड बचा के रखिए। और ये अगर ये 350 के पास अगर गलती से मिल जाता है तो आँख बंद करके एवरेज कर लीजिए, आपको बहुत बड़े प्रॉफिट देता हुआ नज़र आएगा। स्टॉक बहुत शानदार है। अगली बात करते हैं टाटा पावर की, यानी कि पावर क्षेत्र में सबसे बड़ा दिग्गज खिलाड़ी मैं टाटा पावर को मानता हूं और काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन में है। 422 लगभग 3.5 रुपये की इसने आज तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है। हाई लगाया है 423 रुपये 90 पैसे का, और जैसे ही 427 के लेवल को ये तोड़ेगा ऊपर की तरफ, एक बड़ी तेज़ी से स्टॉक में भी आपको देखने को मिलेगी। 410 के आसपास मैंने आपको बोला था, 410 के आसपास 400 के लेवल के पास कभी भी मिले ख़रीदारी करके आप जा सकते हैं इसमें। वही इसमें होते हुए देखने को मिला है। चार्ट देख लीजिए, चार्ट में आप क्लियरली देखिए कंसोलिडेशन साफ नज़र आ रहा है। ये वाला कंसोलिडेशन देखिए, यहाँ से देखिए इससे भी नीचे आ गया था, लेकिन अब इसने इस वाली लाइन को छू लिया है। और देखिए अभी हालांकि नेगेटिव है
चार्ट में, क्योंकि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के नीचे कैंडल वाली लाइन नज़र आ रही है। लेकिन कल की तेज़ी में, कल अगर तेज़ी आती है तो इस लाइन के ऊपर निकल जाएगा और फिर से ये स्टॉक बुलिश हो जाएगा। 471 का इसका लाइफ टाइम हाई है। तो अभी आप इसको अडानी पावर से कंपेयर करेंगे तो अभी भी आपको बहुत सस्ता देखने को मिल रहा है। IRFC की बात करते हैं। रेलवे सेक्टर को, पूरे रेलवे सेक्टर को फंड सप्लाई करता है, फंड की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी काम होगा फंड कौन देगा? IRFC। इसलिए दिग्गज शेयर है रेलवे सेक्टर का, बहुत अच्छा स्टॉक है। और अभी क्या है, कंसोलिडेशन में चल रहा है 229 का हाई लगाने के बाद में आप देख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो 70 पैसे का इन्होंने डिविडेंड भी दिया है अपने शेयर धारकों के लिए, जिनके पास में ये स्टॉक बना हुआ है। तो अब आप देखेंगे लो कितना लगाया इसने, 178 रुपये का लो लगाया है और 180 रुपये का प्रीवियस क्लोज था, 181 का इसने हाई भी लगाया है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑलरेडी देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन इस 170 से लेके 180 तक ही कर चुका है। अभी भी लगभग उसी रेंज में दिखाई दे रहा है और यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन कर रहा है। तो जब भी इसने कंसोलिडेशन करा है यहाँ पर देखिए तो एक बड़ी तेज़ी आई है, फिर इसने कंसोलिडेशन किया है तो फिर बड़ी तेज़ी आई है। अब यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन कर रहा है तो फिर एक बड़ी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। आपको दिखा देता हूँ, ये कंसोलिडेशन हुआ, ये तेज़ी आई, इसके बाद में ये कंसोलिडेशन हुआ तो ये तेज़ी आई, फिर इसके बाद में ये पूरी यहाँ तक तेज़ी मानी जाएगी, फिर ये कंसोलिडेशन हुआ तो फिर ये तेज़ी आई, अब फिर कंसोलिडेशन चल रहा है तो फिर से इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। स्टॉक में कोई भी कमी नहीं है दोस्तों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये। इसीलिए क्या है, नए डब्बे बनने हैं ट्रेन्स के, नई ट्रैक बिछनी है, स्टेशन बनने हैं, कुछ भी होना है दोस्तों, पैसा कौन देगा? IRFC। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार स्टॉक है। बात करते हैं चौथे स्टॉक की, पावर का ये स्टॉक है, पावर सेक्टर का, पावर इंस्ट्रूमेंट गुजरात लिमिटेड। दोस्तों मैंने इसको 150 का टारगेट दिया था आप लोगों को, 150 के टारगेट को ये छुएगा और 55 रुपये के लेवल से आपको ये सजेस्ट करता हुआ मैं आ रहा हूँ। छोटा स्टॉक है और 55 रुपये से लेके कहाँ पर आ चुका है, 145 रुपये पे आ चुका है और यही इसका लाइफ टाइम हाई भी होगा और आज वीक 52 हाई भी है। 70 रुपये के लेवल, 71 रुपये के लेवल से दोस्तों इसमें अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगे जा रहे हैं और लगभग 150 को छूने ही वाला है बहुत जल्दी। और अगर ये स्टॉक अभी, हालांकि ख़रीदारी करने का सही समय नहीं है इस स्टॉक में, अगर ये स्टॉक आपको 80, 85, 90 के आसपास कभी भी मिले, आँख बंद करके देख लीजिएगा, ख़रीदारी कर लीजिएगा। और आप देखिए इसका चार्ट, देखिए क्या शानदार चार्ट है दोस्तों, ऐसा चार्ट मुझे देखने को नहीं मिला है काफ़ी टाइम से। ये देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के ऊपर कैंडल वाली लाइन कितनी ऊपर जा चुकी है। जितने भी इसमें छोटे छोटे कांटे से दिखाई दे रहे हैं आप देख सकते हैं, ये वाले, ये सारे अपर सर्किट है। एक भी दिन इसमें लोअर सर्किट नहीं लगा है और किसी भी दिन रेड में बंद नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यानी कि स्टॉक बहुत ही बुलिश हो चुका है और छोटे से स्टॉक कहाँ पे आके मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं, स्टॉक बहुत शानदार है, 85, 90 के लेवल का इंतज़ार करिए, कहीं भी मिले आंख बंद करके बंद कर खरीदारी कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पाँचवें और आखिरी स्टॉक के, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है RBL बैंक। और देखिए आज इसमें 10 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये तो या तो 180 के आसपास मिल जाए, 180-90 के आसपास मिल जाए, या फिर 231 के ऊपर कभी भी मिले, इस स्टॉक को ख़रीदारी कर लीजिएगा। अभी हालांकि इसमें ख़रीदारी का सही समय नहीं है, जब तक कि 231 के ऊपर सस्टेन ना कर ले वीकली बेसिस पे, तब तक आप इसमें ख़रीदारी की पोजीशन मत बनाइए। या फिर 190 या 180 के आसपास मिल जाए तो आप आंख बंद करके 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी कर सकते हैं। यहाँ देखिए 219 का रुपये 60 पैसे का इसने हाई लगाया, 208 का प्रीवियस क्लोज था, 209 रुपये 36 पैसे का इसने लो भी लगाया है। अब इसका चार्ट देख लीजिए, चार्ट अभी तक तो नेगेटिव ही है, क्योंकि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली जो लाइन है दोस्तों, इसके नीचे कैंडल वाली लाइन ट्रेड कर रही है, लेकिन अब यहाँ से एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। अगर 1-2 दिन और इसमें तेज़ी आ जाती है तो पूरी तरह से स्टॉक बुलिश हो जाएगा। 231 के ऊपर जैसे ही पहुँचेगा दोस्तों, फिर से ये स्टॉक पॉजिटिव होता हुआ नज़र आएगा। और इसके बाद में 231 के ऊपर वीकली क्लोजिंग जब देगा तो फिर आप 270, 290, 300 के टारगेट के लिए इसमें ख़रीदारी करके जा सकते हैं।
स्टॉक बहुत शानदार है। तो ये था मेरा 5 स्टॉक का एनालिसिस और ओवरऑल शेयर मार्केट का निफ्टी 50 का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।